बहुत रात हो चुकी थी। दो दोस्त रमेश और गुल्लू जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता घना और दरवाना था। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक विशाल पेड़ गिर जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। रमेश गाड़ी से उतारता है और पेड़ हटाने की कोशिश करता है। अरे गुल्लू, ये पेड़ तो बहुत भारी है। लगता है हमें आज रात पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले कि और अंधेरा हो, चलो कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। यहाँ पर काफी सारे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। दोनों अब पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चलते चलते उन्हें एक रहस्यमय गुफा नजर आती है। जिज्ञासा से, अरे गुल्लू, वो देखो, मुझे एक गुफा दिख रही है। मुझे लगता है आज रात ठहरने के लिए ये एक अच्छा जगह है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम सही कह रहे हो मित्र, हमें यहीं पर ठहरना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से चलना। यहाँ पर काफी सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। धीरे धीरे वे गुफा की ओर बढ़ते हैं और अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि कोई और अच्छी जगह है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। यहाँ पर हमेशा डर बना रहेगा। चलो। वे गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ ढेर सारा खजाना देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मित्र, ये इतना सारा खजाना किसका है? लगता है हमारी लॉटरी लग गई मित्र। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, हम सब की लॉटरी लगी है। चलो खजाने को लेकर यहाँ से चलते हैं कहीं और। वे खुशी से झूमने हाय वेल द की अचानक एक विशाल शेर प्रकट होता है। शेर को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वे जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वे थक जाते हैं। तभी शेर छलांग लगाकर उन पर झपटने वाला होता है कि तभी रमेश की आंख खुल जाती है। अरे ये सुबह सुबह मैंने कैसा सपना देख लिया। मैं तो डर ही गया था। हे भगवान, बचा लिया आपने। अजय, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ आपको? और आप सपने में बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, मैंने एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा है। मुझे एक शेर दौड़ा रहा था और मैं उसका खजाना लेने ही वाला था। तभी वो शेर आ गया और हम दोनों को दौड़ाने लगा। मैं तो डर ही गया था। ये सब छोड़ो, चलो हाथ मुंह धो के चलो, नाश्ता कर लो। जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है और काम पर भी तो जाना है। जल्दी करो। अरे तुम करो अपना नाश्ता, मैं जा रहा हूँ खजाना ढूंढने, क्योंकि सुबह का सपना तो सच होता है। इतना कहकर वह वाहन से चला जाता है। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है। वह गुल्लू के घर आता है। अरे गुल्लू, बाहर आओ। कहाँ हो? मैं हूँ दिनेश, जल्दी आओ बाहर। अरे ये तो मेरे दोस्त दिनेश की आवाज लग रही है। चलो देखता हूँ, लगता है आज दिनेश आया है। गुल्लू समझ जाता है कि वह उसका दोस्त है और वह बाहर आता है। अरे क्या हुआ दोस्त, बड़े दिनों बाद इस गरीब की याद आई। वो सब बाद में बात करते हैं दोस्त, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे एक रहस्यमयी खजाने के बारे में पता चला है और मैं तुम्हें अपने साथ ले चलना चाहता हूँ उस खजाने को ढूंढने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बताओ मित्र। वो खजाना जंगल की तरफ है, हमें जंगल की ओर जाना होगा। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन हम आज शाम को निकलेंगे और खजाने में दोनों की बराबरी हिस्सेदारी होगी, ठीक है? अगली ही रात रमेश और गुल्लू सच में खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। इस बार वे हथियार भी साथ ले जाते हैं। अरे मित्र देखो, वो सामने जो गुफा दिख रही है ना, हमें उसी गुफा में जाना है, ठीक है? और मैं तुम्हें एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। उस खजाने की रक्षा एक शेर करता है, तो एकदम संभल के रहना, ठीक है दोस्त? क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं अपने साथ ये लाया हूँ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है मित्र, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम खजाना ज़रूर यहाँ से ले जाएंगे।
दोनों गुफा की ओर बढ़ाने लगते हैं। जब वे दोबारा गुफा में पहुंचते हैं, अरे मित्र, आज वो शेर दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है वो कहीं पर गया है। यही अच्छा मौका है इस खजाने को लेकर यहाँ से निकल पड़ने का। तुम्हारा क्या ख्याल है मित्र, बताओ। तुम सही कह रहे हो दिनेश, जल्दी से इस खजाने को उठाओ और यहाँ से चलो, क्योंकि वो शेर किसी भी वक्त आता होगा और वो आ जाएगा तो ये खजाना मुश्किल हो जाएगा हमारा यहाँ से ले जाना। जल्दी उठाओ और यहाँ से चलो। हमें पूरी रात अभी चलना होगा जंगल भर, काफी खतरे हैं, तो जल्दी। दिनेश खजाने को उठता है और वाहन से जाने लगता है। ये शेर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। अरे ये मेरा खजाना कहाँ गया? लगता है ये उन्हीं का काम है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम दोनों नहीं बचोगे मुझसे। तुमने ये बहुत गलत किया शेर है। एफआईआर से प्रकट होता है, लेकिन ये कोई साधारण शेर नहीं था। ये जादुई शक्तियों से भरपूर था। यह ज़ेब्रा का रूप लेता है और उन्हें सबक सिखाने चला जाता है। अरे कोई घर में है? मुझे जल्दी से पानी दो, मुझे प्यास लगी है। कोई है? मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। दिनेश घर से बाहर आता है। अरे अरे अरे, हट हट हट, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। चल हट, चल भाग यहाँ से, भाग, हट हट हट, जा, यहाँ पर कुछ नहीं है तेरे लिए। चल भाग जाए यहाँ से, भाग जाए वरना बहुत मारूंगा। फिर ज़ेब्रा अपने असली रूप में आ जाता है। अरे ये तो वही शेर है। अरे शेर, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारा सारा खजाना लौटा दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, मैं तुम्हारा पूरा खजाना अभी ला कर देता हूँ। तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने मुझे पानी पिलाया होता तो मैं तुम्हें बख्श देता, क्योंकि वो पैसे से तुम चाहते तो लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने मदद नहीं की। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि वो तुमने सिर्फ अपने लिए खजाना चुराया है। अब तुम नहीं बचोगे। शेर ने अपने जादू से रमेश को एक छोटी बिल्ली में बादल दिया और मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे सही कर दो। मैं ऐसे नहीं रह सकता, प्लीज मुझे सही करो। तुम्हें अब कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब तुम ऐसे ही रहोगे। एफआईआर वहाँ से चला गया। रमेश अपने कम से पछता रहा था और वाहन से चला जाता है। तभी शेर एक ज़ेब्रा का रूप धारण कर उसकी तलाश में लौट आता है। ज़ेब्रा बाहर से चिल्लाता है। अरे कोई घर में है? मुझे जल्दी से पानी दो, मुझे प्यास लगी है। कोई है? मदद करो मेरी। अरे ये बाहर कौन है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। चलो देखता हूँ कौन है बेचारा जो ऐसे चिल्ला रहा है। क्या जरूरत हो सकती है उसको? चलो मैं देखता हूँ। गुल्लू घर से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। आओ मेरे साथ, मेरे घर में पानी रखा हुआ है। गुल्लू ज़ेब्रा को अपने घर में ले जाता है। ये लो, इस घड़े में बहुत सारा पानी है, जितना चाहे उतना तुम पी सकते हो। ये लो, पी लो जल्दी। और यहाँ पर कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए फल भी है, ये भी खा लेना। तभी ज़ेब्रा अपने असली रूप में आ जाता है। गुल्लू घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अरे तुम तो वही शेर हो ना? प्लीज मुझे मत खाना, मैंने चोरी नहीं की, वो दिनेश मुझे लेकर गया था। मुझे माफ कर दो, मैं खजाना दे दूंगा। नहीं, मुझे वो खजाना नहीं चाहिए। तुम उस खजाने से लोगों की मदद करना। वो खजाना गाँव वालों का है और सबका तुम इसमें मदद कर सकते हो। एक अच्छे इंसान हो तुम सबकी मदद करो। उस खजाने से स्कूल बनवाओ, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उस खजाने से मैं लोगों की भलाई ही करूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे।
ईमानदार होने की वजह से गुल्लू भाग जाता है और शेर वाहन से चला जाता है।